सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तार पे वर्क कैसे करती है और ट्रेन कैसे चलती है। तो दोस्तों, ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ लोकोमोटिव्स। तो मैं इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ये बताऊंगा कि एक वायर पर आपका जो ट्रेन है वो कैसे चलता है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, जो ट्रेन के ऊपर जो लाइनें होती हैं, बेसिकली वो तो एक ही होती है, लेकिन उसके ऊपर जिससे वायर से वो बंधा होता है उसको हम बोलते हैं कैटनरी वायर। कैटनरी वायर बोलते हैं। और जिसमें हाई वोल्टेज करंट कम से कम 25 केवी हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर जो कि पेंटोग्राफ के संपर्क में होता है, जो कि पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर के कॉन्टैक्ट में होता है, तो उसके ज़रिए ये जो आई है लाइन, हाई वोल्टेज लाइन, ये मेन ट्रांसफार्मर पर डायरेक्ट जाती है, जो मेन ट्रांसफार्मर है। तो फिर उसके बाद से दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेन ट्रांसफार्मर है, ये जो हाई वोल्टेज लाइन है 25 केवी, इसको मेंटेन करती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो हाई वोल्टेज है उसको कम करती है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा बॉक्स, इसे ये मेन रेक्टिफायर है। जो 25 केवी लाइन है वो एसी सप्लाई होती है, अल्टरनेट करंट होता है। और उसके बाद से जो ट्रांसफार्मर के बाद से जो, ये तो प्राइमरी कॉइल हो गया, बाकी जो सेकेंडरी वाले वाइंडिंग होती है उससे एसी सप्लाई जाती है मेन रेक्टिफायर। ये आपको दोस्तों मेन रेक्टिफायर दिख रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद से जो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में करना। तो जो 25 केवी लाइन आती है एसी, उसको डीसी में करता है। तो ये है आपका, यहाँ पे आप डीसी हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो जो इंजन होता है, जो उसके जो मोटर होते हैं वो ट्रैक्शन मोटर होते हैं। कभी कभी दोस्तों ये होता है किसी किसी लोकोमोटिव में डीसी और एसी दोनों मोटर होते हैं। तो इसमें जो इस ये डायग्राम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इसके मोटर होते हैं, ट्रैक्शन मोटर जो होते हैं, वो 3 फेज़ एसी पे काम करते हैं। 3 फेज़ एसी पे काम करते हैं। तो यहाँ से आपको रेक्टिफायर की मदद से जो एसी है वो डीसी में हो जाता है। और फिर डीसी जो लिंक होती है, यहाँ मेन इन्वर्टर होता है। ये इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में करना। तो यहाँ पे ये डीसी लिंक आपको दिख रही है, ये डीसी लिंक से होते हुए आती है मेन इन्वर्टर में, जो कि डीसी को एसी करता है। और फिर एसी जो होता है 3 फेज़ एसी में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी लाइनें हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर का ये मैंने बनाया है, ये मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है, जो कि 3 फेज़ एसी पे काम करता है। तो यहाँ से दोस्तों डीसी से एसी मिल जाता है और ये 3 फेज़ एसी मोटर ऑपरेट होता है। और इसलिए जो भी लोगों के व्हील्स होते हैं, यानी पहिए होते हैं, वो आराम से घूमना स्टार्ट कर देती हैं। बात की जाए, यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये लोगों को कूलिंग फ़ैन होता है, जो कि लोगों को पूरा ठंडा रखता है ताकि कोई इसमें आग वाग ना लगे। और बाकी कंप्रेसर होता है, जो कि बाकी कंप्रेस करने का। फिर ये जो जो बैटरी होता है, बैटरी का बहुत ज़रूरी होता है लोगों में, क्योंकि बैटरी के बगैर ना ही पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर के संपर्क में आएगा। ये बैटरी से इनिशियल पावर जनरेट होती है, तब जाके ये पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर के संपर्क में आता है। तो इसलिए इस लोको में बैटरी बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जो मोटर है, मोटर ब्लोअर, जो भी ट्रैक्शन मोटर ऑपरेट करते हैं, बहुत काफ़ी समय चलते हैं, गर्म भी हो जाते हैं, हीट भी हो जाते हैं। तो उसको ठंडा करने के लिए मोटर ब्लोअर की यूज़ हम करते हैं इसमें। तो फिर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर भी लगाया जाता है। सॉरी, मैं भूल गया था, सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। इस सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि सर्किट को ब्रेक करना। जैसे कि मान लीजिए 25 के आ रहा है हाई वोल्टेज लाइन, अब कभी 25 से 35 हो गया, कहीं बाई चांस किसी भी कारण हाई वोल्टेज और आ गया इसमें, इसलिए वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। और इसीलिए सर्किट ब्रेकर यहाँ लगाया जाता है। पहले पेंटोग्राफ की मदद से सर्किट ब्रेकर तक आता है लाइन, फिर सर्किट ब्रेकर से होते हुए आपका ये मेन ट्रांसफार्मर में आता है।
फिर मेन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसके ज़रिए से मेन रेक्टिफायर में जाता है। फिर रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, फिर यहाँ डीसी लिंक है, फिर उसको इन्वर्टर के माध्यम से 3 फेज़ एसी बनाया जाता है। फिर जाके ट्रैक्शन मोटर 3 फेज़ एसी भी काम करता है। यहाँ भी देख लीजिए, ये जो मैंने बनाया है ये भी 3 फेज़ एसी है, ये मोटर है। फिर आप सोच रहे होंगे कि एक तार पे कैसे चलता है, तो सर मैं ये इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा, ये पेंटोग्राफ से मदद से सीधे आया। यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल होता है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए, ये जो व्हील्स होते हैं, ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं पहिए, उसमें एक्सियल ब्रश लगा होता है। एक्सियल ब्रश, ये है एक्सियल ब्रश, ये व्हील्स के पहियों से टच होता है, और जो व्हील्स होते हैं वो ट्रैक से टच होते हैं, और जो ट्रैक होता है वो ग्राउंड पे होता है। इसलिए दोस्तों इस सर्किट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे सर्किट कंप्लीट होता है आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए, मैं आगे भी एक और वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू।